हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी है द ट्रेडिशनल क्राइटेरिया फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर द इमर्जिंग एडवाइस इज टू यूज लॉन्गर पासफ्रेज वाई कंटेनिंग वाई कनेक्टिंग several everyday words. Suppose that 10 students at a certain university are randomly selected and it is found that the three of them is passphrase and three for their email accounts. Let P equal to passphrase I P the proportion of the all student of the university using the passphrase on their email account. Find the maximum likelihood estimate for the पैरामीटर P। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का, लेट x हैज अ पीडीएफ एफ एक्स थीटा इक्वल थीटा डॉट एक्स टू द पावर थीटा माइनस वन फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन लेस देन इक्वल टू वन ऑप्टेन द फिशर इन्फॉर्मेशन आई थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ बेसिक चीजें जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इफ ईच स्टूडेंट independently use a passphrase with probability p, then the number of passphrase users in a sample of n is binary distribution। ठीक है, तो बाइनरी एन p। ठीक है, एंड लाइक्लीहुड की बात करें तो लाइक्लीहुड बेसिकली disjoint disjoint probability of observed data regarded as a function of p, as a function of p। ठीक है, एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ठीक है, एमएलई बेसिकली द वैल्यू ऑफ p that maximize the likelihood और इक्वली द लॉन्ग लाइक्लीहुड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा में गिवन है, हमारे पास n इक्वल टू 10। ठीक है, एंड स्टूडेंट ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व सक्सेस जो है वो है x इक्वल टू 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो लाइक्लीहुड इसकी हो जाएगी लाइक्लीहुड एल पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल टू 10 C3। 10 3 इस तरह से नोटेशन हो देते हैं, P3 1 माइनस पी टू द पावर 7। ठीक है, वी कैन बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को व्हेन मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, तो वर्क कर रहे हैं, वर्क विद लॉग लाइक्लीहुड। ठीक है, बेसिकली हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट को कब इग्नोर कर सकते हैं, बेसिकली जो ये चीज है डज नॉट डिपेंड ऑन पी। तो यहाँ से अब देखें तो एल एल पी
इक्वल टू लॉग एल पी इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसकी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस 3 log p प्लस 7 log 1 - p, ठीक है, ये होगा स्टूडेंट्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड इसको डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो डी एल अपॉन डी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/p प्लस सॉरी 7/1/1 - p एंड 1 - p का होगा नेगेटिव में, तो 7/1 - p। इसको अगर हम इक्वल टू जीरो पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/p इक्वल टू 7/1 - p, या 3 - 3p इक्वल टू 7p, या हम कहें p इक्वल टू 3/10 या 0.3, ठीक है, तो p इक्वल टू 0.3 हो गया, ठीक है। अब हम मैक्सिमम चेक करते हैं, चेक हम मैक्सिमम, तो डी स्क्वायर एल अपॉन डी पी स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा माइनस, डेरिवेट करें 3/p स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, एंड ऐसा करेंगे तो माइनस 7/1 - p का स्क्वायर, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर p इक्वल टू 0.3, हर p के लिए बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो p मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड इक्वल टू 0.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो फिशर इंफॉर्मेशन फॉर द पीडीएफ, सेकंड पार्ट है फिशर इंफॉर्मेशन फॉर द पीडीएफ, ठीक है, फॉर द पीडीएफ, क्या पीडीएफ है हमारे पास, एफ एक्स थीटा इक्वल टू थीटा एक्स की पावर थीटा -1, ठीक है, तो बेसिक अगर हम समझें शॉर्ट में समझ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो हमारे पास स्कोर क्या होता है, यू थीटा, बेसिकली डेल यू अपॉन डेल डेल लॉग एफ एक्स थीटा, ठीक है, एंड फिशर इंफॉर्मेशन आई थीटा इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है नियरली इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एफ एक्स एंड थीटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, तो पहले देखो लॉग एफ एक्स थीटा इक्वल टू, अगर मैं लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग थीटा प्लस थीटा -1 लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से इसको हमें अगर मैं इसको यू थीटा के इक्वल पुट कर दूँ, ठीक है, तो यू थीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ लॉग एफ, तो यू थीटा आ जाएगा हमारे पास, यानी इसको हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेट कर दिया थीटा के इसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/थीटा प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1/थीटा प्लस लॉग एक्स, सिंपली डेरिवेट कर दिया, सेकंड डेरिवेट करें तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एफ इक्वल टू -1/थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। नाउ बेसिकली अगर देखें तो नॉर्मल जो है ये हमारे पास एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ फिशर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजिंग द नेगेटिव एक्सपेंशन, यूजिंग द नेगेटिव एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो
आई थीटा इक्वल टू है माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, जो कि हमारे पास 1 अपॉन थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। बेसिकली आई थीटा इक्वल टू हमारे पास वेरिएंस ऑफ यू थीटा होता है इस तरह से। मैं ये बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ई log x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन थीटा एंड ई यू थीटा इक्वल टू 1 अपॉन थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल log x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो वेरिएंस ऑफ u इक्वल टू वेरिएंस ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है सर। तो आई थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन थीटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।